गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने के लिए पहले हमें ऑस्मोसिस पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस में क्या होगा कि मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, वन इज डाइल्यूट एंड अनदर वन इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट जैसे वाटर, कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, मान लो सॉल्यूशन में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है उसको हमने मान लिया कि मान लो वाटर है, और सॉल्यूशन कब बना, सॉल्यूशन तब बनेगा जब हमने वाटर के अंदर कुछ सोल्यूट ऐड कर दिया। अगर वाटर आपका सॉल्वेंट है, हमने उसमें कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दिए तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम यहां से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो एक तरफ आपका वाटर है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन है, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल तो इसमें से पास हो सकते हैं, लेकिन जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इसमें से पास नहीं हो सकते। सोल्यूट पार्टिकल्स कांट पास थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से पास हो सकते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमारा क्या होता है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, या हम यूं कहें कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दे पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द सॉल्यूशन साइड। ये तो हमारा होता है ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये जो हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस है, इसको अगर हम रिवर्स कर दें, तो मान लो ये देखें कि एक तरफ हमने फ्रेश वाटर लिया, एक तरफ हमने सॉल्ट वाटर लिया। सॉल्ट वाटर जैसे हमारा सी वाटर है, सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट होता है, तो दैट इज सॉल्टेड वाटर, और इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब देखो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में तो क्या होता कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास होते थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड दिस सॉल्ट वाटर। बट अब हम क्या कर रहे हैं कि रिवर्स कर दें। तो रिवर्स कैसे होगा भाई, नेचुरली तो रिवर्स हो नहीं सकता। तो रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स होगा अगर हम जो सॉल्ट वाटर है उसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये हम अपनी पहली वीडियो में एक डिस्कस कर चुके हैं। एक पहली वाली जो वीडियो है, इससे जस्ट पहले हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की वीडियो बनाई है और उसमें हमने डिस्कस किया है अच्छे से कि मान लो जैसे ये फ्रेश वाटर पास हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हम सॉल्यूशन साइड में जो प्रेशर अप्लाई कर दें, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो हमारा पाई है, ठीक है। तो अब हमें रिवर्स ऑस्मोसिस करवाना है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए क्या करेंगे, अगर हमने सॉल्यूशन साइड में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, मान लो हम ये जो सॉल्ट वाटर है इसके ऊपर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उस चीज को स्क्वीज कर रहे हैं। तो स्क्वीज करेंगे तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें से सॉल्ट मॉलिक्यूल तो पास हो नहीं सकते, तो इसमें से कौन पास होगा, इसमें से प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल पास थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या फिर हम यूं कहेंगे सॉल्वेंट पास होगा, और सॉल्वेंट इज वाटर हियर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल पास थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इधर क्या आ गया, इधर आपका केवल वाटर आएगा, तो यू कैन कलेक्ट द वाटर, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, आपने ऑस्मोसिस को रिवर्स कर दिया ना। यहां पे आपने देखा कि जो वाटर के साइड से आपके वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड से जा रहे थे, वो तो था ऑस्मोसिस, और इसमें आपने क्या देखा, सॉल्यूशन से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके वाटर की तरफ जा रहे हैं, जहां पे आपने वाटर मॉलिक्यूल रखे हैं उसकी तरफ आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं सॉल्यूशन साइड से। तो ये कैसे हुआ, ये आपका रिवर्स हो गया ऑस्मोसिस का, इसलिए इसका नाम हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। कैसे किया, जब हमने सॉल्यूशन साइड में हाई प्रेशर अप्लाई किया और दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्योंकि कोई भी चीज है अगर आप उसको प्रेशराइज करोगे तो इसमें से कोई ना कोई चीज बाहर निकलेगी, और बाहर क्या निकलेगा, केवल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये अपने में से ये जो सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, या जो अदर आयंस इसमें प्रेजेंट होंगे उनको अपने में से पास नहीं होने देगी। ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दिस। तो केवल वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड से प्योर वाटर की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, हम वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, इसमें एक तरफ हमारा प्योर वाटर कलेक्ट हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस फिनोमिनन को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई होगी। देखिए जो सबसे बड़ी इसकी एप्लीकेशन है वो है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए।
वाटर प्योरिफिकेशन जैसे घरों में आरओ जो हम बोलते हैं ना, आरओ का मतलब है आर से रिवर्स, ओ से ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई करके हम वाटर को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो जितने भी घरों में आरओ लगे होते हैं मींस आप समझ रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस। और कहां पे इसका यूज होता है? यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। वो हमने इस डायग्राम की हेल्प से, इस फिगर से समझा कि मान लो यहाँ पे ये सॉल्ट वाटर है और सॉल्ट वाटर को डीसैलिनेशन करना है, मतलब उसमें से सॉल्ट रिमूव करना है, तो फ्रेश वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, मतलब अगर ये तो हमने स्मॉल स्केल पे समझा, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस का वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इसी प्रोसेस पे बेस्ड, इसी फिनोमिनन पे बेस्ड बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं डीसैलिनेशन प्लांट्स। तो ये जो हमारा फिगर है इसमें क्या दिखाया है कि व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, जो कि हमारा सॉल्ट वाटर है, तो जो प्योर वाटर है इट इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सी वाटर टुवर्ड्स द प्योर वाटर साइड थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो प्रेशर रिक्वायरमेंट रहती है वो काफी हाई रहती है। ये जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है? मतलब वेराइटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन्स आर अवेलेबल फॉर दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर्पज। जैसे वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज ए फिल्म ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट प्लेस्ड ओवर ए सुटेबल स्पॉट, यानी कि सेल्यूलोज एसीटेट की एक थिन फिल्म लेंगे, उसको एक स्पॉट प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसको हम एज ए मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं। सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि जो सेल्यूलोज एसीटेट है इट इज परमिएबल टू वाटर, वाटर तो इसमें से पास हो सकता है बट इम्परमिएबल टू इम्प्योरिटीज। जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जो सी वाटर के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो इसमें से पास नहीं हो सकते। तो सेल्यूलोज एसीटेट इज इम्परमिएबल टू impurities and ions present in sea water but it is permeable to water। आजकल अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज में डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए हैं, मतलब जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाए हैं कि सी वाटर को प्योरीफाई करके लोगों तक पहुंचाया गया है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ग्रेट यूटिलिटी है, इसका एक ग्रेट एप्लीकेशन है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।